सुबह विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन का सुचारू चल रहा है। जैसा कि आपको विदित है, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँ। हिंदी के अंदर कोर्स बी क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 समर्ति श्रीराम शर्मा संचन जो बुक लगती है उसका ये पाठ है। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपको ये मेरे द्वारा बनाई वीडियो पसंद आ रही है, आपको साथ साथ में याद होगा। तो आज हम पढ़ेंगे कोर्स बी क्लास 9 संचन चैप्टर नंबर 2 समर्ति श्रीराम। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों, बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों, क्योंकि आपको पता है पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है साथ साथ में याद हो। देखिए समृद्धि, जैसा कि नाम ही बताया विद्यार्थियों, समृद्धि का मतलब क्या होता है? स्मृति का मतलब होता है यादें। क्या चीज होता है? अगर इससे पूछा जाए आपको तो इसका मतलब क्या होती है? यादें। क्या कहेंगे? इसका अर्थ होता है इसका यादें। किसका अर्थ? स्मृति का अर्थ क्या होता है? यादें होता है। यादें भी किसकी? जो घटना बीत गई उस घटना को याद करना। जो घटना बीत गई उसको पुनः याद करना। उसको पुनः याद करना ही स्मृति कहलाता है। क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। जो घटना बीत गई उसको पुनः याद करना ही क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। यहां श्रीराम शर्मा क्या कर रहे हैं? स्मृति कर रहे हैं। और स्मृति भी किसकी कर रहे हैं? बचपन की। बचपन की घटना को याद कर रहे हैं, बचपन की बातों को याद कर रहे हैं, घटना कह सकते हैं, बचपन की बातों को याद कर रहे हैं। याद कर रहे हैं। कौन याद कर रहे हैं? लेखक को। लेखक कौन है? श्रीराम शर्मा। लेखक कौन है? श्रीराम शर्मा। यहां तक भी बात समझ में आई नहीं आई? देखिए, स्मृति का मतलब यादें होता है, और याद क्या करना? जो घटना बीत गई उसको पुनः याद करना ही क्या कहता है? स्मृति कहता है, यादें कहती है। बचपन की बातों को याद कर रहे हैं। कौन याद कर रहे हैं? लेखक को। लेखक कौन है? श्रीराम शर्मा। बचपन की बातों को याद कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? लेखक को। लेखक कौन है? श्रीराम शर्मा। तो यहां तक मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए विद्यार्थियों, आज का हमारा चैप्टर है स्मृति, और स्मृति कौन है? श्रीराम शर्मा। सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ। कब की बात है? 1908 की बात है। कब की बात है अगर पूछा जाए तो? लेखक कौन सी घटना की बात कर रहे हैं? लेखक जो है कौन से समय की बात कर रहे हैं? 1908 की बात कर रहे हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि लेखक किसकी बात कर रहे हैं, लेखक कौन सी घटना की बात कर रहे हैं, तो लेखक आपके सामने 1908 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 1908 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 1908 की बात कर रहा है। 1908 की बात है। दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होगा, या तो दिसंबर का आखिरी महीना होगा, जनवरी का प्रारंभ होगा। चिन्ना ज्यादा पड़ रहा था, मतलब बहुत ज्यादा कड़क सर्दी पड़ी थी। चिन्ना का मतलब यहाँ पे क्या होता है? चिन्ना का मतलब होता है बहुत ज्यादा। अगर पूछा जाए आपसे चिन्ना, चिन्ना का अर्थ क्या होता है? बहुत ज्यादा ठंड पड़ना, बहुत ज्यादा सर्दी का महसूस होना। आपको बताया दिसंबर का आखिरी और जनवरी का जो प्रारंभ का महीना होता है उसमें बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, हार्ड कंपाने वाली ठंड पड़ती है। तो वही कह रहे थे
1908 की बात है, दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिन्ना जाया पड़ रहा था। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयानकता और अधिक बढ़ गई थी। ठंड के अंदर जब बरसात हो जाती है दिसंबर के आखिर में, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं मावठ। अगर पूछा जाए तो उस बरसात को क्या बोलते हैं, उस बरसात को बोलते हैं मावठ। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, उस बरसात को बोलते हैं मावठ। तो मावठ भी हो गई थी और मावठ के बाद में ठंड बढ़ जाती है। ठंड क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। मावठ के बाद में क्या है, ठंड बढ़ जाती है। मावठ के बाद में क्या है, ठंड बढ़ जाती है। तो देखिए मावठ बढ़ रही थी, ठंड बढ़ रही थी। शीत 2-4 दिन पूर्व का मतलब पहले 2-4 दिन पहले कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयानकता और अधिक बढ़ गई थी। सायकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झबेई का के बेट को तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा, तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही लौट जाओ। नेखर का भाई क्या कर रहा था, उसको बुला रहा था। नेखर का भाई क्या आवाज सुनी, लेखक लेखक कौन है, श्रीराम शर्मा ने क्या आवाज सुनी कि तुम्हारा भाई क्या है, तुम्हें बुला रहा है। क्या आवाज सुनी, तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, तुम्हें बुला रहा है। गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारी, तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट आओ। मैं घर को चलने लगा, साथ में छोटा भाई भी था। क्या था भाई, लेखक के साथ एक तो आप कह सकते हैं बड़ा भाई, वो तो बुला रहा था, और एक क्या था, एक लेखक का छोटा भाई भी था। और लेखक क्या था, एक उससे बड़ा भाई भी था, एक उससे छोटा भाई भी था। तो छोटा भाई भी क्या कर रहा था, साथ चल रहा था। छोटा भाई भी क्या कर रहा था, साथ चल रहा था। बड़ा भाई भी था। इतने में आवाज सुनी, तुम्हारे भाई बुलाए, शीघ्र ही घर लौट आओ। मैं घर को चलने लगा, साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की माँ का डर था, इसलिए सहमा हुआ डरा हुआ चल रहा था। बड़ा भाई है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके सामने भाई साहब हो जाएगा। लेखक क्या बता रहा है कि मुझे क्या, भाई साहब की माँ का डर था। ये क्या है, ये भाई साहब है, क्योंकि ये इनसे भी बड़े हैं और इनसे भी बड़े हैं, इसलिए क्या है भाई साहब। और लेखक किससे बड़ा है, लेखक सिर्फ और सिर्फ छोटे वाले भाई से बड़ा है, इसलिए बड़ा भाई क्या है यहाँ पे, बड़ा भाई यहाँ पे भाई साहब है। क्या है बड़ा भाई, बड़ा भाई यहाँ पर भाई साहब है। भाई साहब की माँ का डर था, इसने सहमा हुआ चला जाता था। समझ नहीं आता कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका, आशंका मतलब होता है संभावना। आशंका थी कि बे खाने के अपराध में ही पेशी न हो जाए। पेशी का मतलब पेश ना हो जाए, अपराध सिद्ध हो गया तो दंड ना पड़ जाए। आशंका थी कि बे खाने के अपराध से ही पेशी न हो जाए, पर आंगन में भाई साहब को पत्थर निकते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्तों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डालो, तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए। ये बहुत ही आवश्यक चिट्ठियां थी। क्या कहा भाई साहब ने, हम न गए थे, हम डर रहे थे कि हमें क्या होगा, पिटाई हो जाएगी। भाई साहब की माँ का डर था, इसने सहमा हुआ चना जाता था। समझ में नहीं आता कि कौन था कसूर बन पड़ा, मतलब कसूर क्या हो गया, गलती क्या होगी। भाई साहब में डांटेंगे पीटेंगे। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बे खाने के बाद में ही पेशी ना हो जाएगी। बे खाए हैं, उस बे खाने के बाद में ही क्या ना हो जाए, पेशी न हो जाए। बे खाने के अपराध में ही पेशी ना हो जाए। ये डर था, किन्हें डर था भाई, लेखक को ही डर था कि कहीं बे खाने के बाद में ही पेशी न हो जाए, इसलिए वो डरते डरते घर गए। डरते डरते मैं घर में घुसा। आशंका थी कि बे खाने के बाद में ही पेशी ना हो जाए, पर आंगन में भाई साहब को पत्थर निकते पाया। अब बिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्तों को जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डालो। कहाँ डालो,
मक्खनपुर डाक खाने में डालो। इन पत्तों को निजाकर मक्खनपुर डाक खाने में इन पत्तों को निजाकर कहाँ डाल दो? मक्खनपुर डाक खाने में डालो। और इन चिट्ठियों को क्या है, बहुत ही संभाल के नहीं जाना। मक्खनपुर के डाक खाने में डालना हो, तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए। ये बहुत ही जुई आवश्यक चिट्ठियां है, इसलिए ध्यान से जाना। स्वात मत करना, अगर बीच में स्वात करोगे तो क्या हो जाएगी, डांट बढ़ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थी आप तक यहाँ तक पास समझ में आ गया होगा। इससे जो अगला भाग है वो अगली वीडियो में लेके आऊंगा विद्यार्थियों। तो आज मैंने आपको पढ़ाया कोर्स बी क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 संचयन का स्मृति। लिखना कौन है, श्रीराम शर्मा। और स्मृति का मतलब क्या होता है, यादें होता है। स्मृति का मतलब क्या है, यादें हैं आपके सामने। देखिए लेखक इस पाठ में बचपन की घटनाओं को याद कर रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, लेखक के बड़े भाई भी हैं, छोटे भाई भी है। बड़ा भाई भाई साहब है, लेखक है, उसके बाद में छोटा भाई है। लेखक बे खावा तो उसे डर था कि कहीं भाई साहब की मार ना पड़ जाए, बे खाने के बाद में पेशी ना हो जाए। लेकिन घर जाता डर रहा था। डरते हुए जब घर में कदम रखा तो लेखक चिट्ठियां लिख रहा था। उन्हें क्या कहा, चिट्ठियां नहीं जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डालना हो। और देखना चिट्ठियां बहुत आवश्यक है, बीच में स्वार्थ मत करना, तुरंत जाओ डाक खाने में डालकर आ जाओ। तो क्या वो डाक खाने में डाल पाते हैं, क्या कुछ उनके साथ होता है दोनों भाइयों के साथ, वो इससे अगले वीडियो में मैं बताऊंगा विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी नई तत्व वीडियो मिलती रहे। खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विद्यार्थियों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैंने लिखी है विद्यार्थियों, तो खूब मन लगाकर पढ़िए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।